नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। योगी सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की कर रही तैयारी। इसका आकार 42,000 करोड़ तक हो सकता है। तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह देते हुए प्रावधान रखा जा सकता है। लखनऊ में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत। 12 साल का नामिश घर से स्केटिंग करने के लिए निकला था। मंगलवार तड़के जैनेश्वर मिश्र पार्क के सामने तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जिलों में पार्टी के मंडल अध्यक्ष सांसदों और विधायकों की मर्जी से नहीं बल्कि उनकी रायशुमारी के बाद बदले जाएं और पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पार्टी नेतृत्व तय करेगा। लखनऊ के अलीगंज स्थित क्षेत्रीय विज्ञान नगरी में 3 दिवसीय इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित। इसमें स्कूली बच्चों के नवाचार और मॉडल के प्रदर्शनी लगाई जाएगी। रेलकर्मी पुरानी पेंशन बहाली के लिए हड़ताल करने की बना रहे रणनीति। इसके पहले रेलकर्मी स्ट्राइक बैलेट पर करेंगे गुप्त मतदान। इसके बाद रेलवे यूनियन की ओर से लिया जाएगा निर्णय। फिर लेंगे निर्णय की हड़ताल कब शुरू करनी है। कानपुर के लोगों को नए साल में 24 नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी और ये ट्रेनें कम दूरी के स्टेशनों के लिए चलाई जाएंगी, जिनमें मेमू ट्रेन की संख्या अधिक रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3000 नई ट्रेन चलने का ऐलान किया है। पूर्वांचल और बिहार से दिल्ली और मुंबई की तरफ लौटने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी। 16 पूजा स्पेशल ट्रेन इस मौके पर चलाई जा रही है। कन्नौज में एसओजी में तैनात पुलिस आरक्षी की मौत हुई है। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। बुलंदशहर शहर का रहने वाला ये आरक्षी बताया जा रहा है। एसओजी में तैनात लवी खारी नाम बताया जा रहा है। पूरे पुलिस महकमे में शोक किया है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन कानपुर के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए वैश्विक संस्थान श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस की कानपुर शाखा ने अलग अलग 3 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। पूरे 6 दिन तक वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल के 60,000 लोग एक जगह पर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के वॉरियर रूप से रूबरू होंगे। प्ले के माध्यम से शिवाजी वर्सेस औरंगजेब के पूरे संघर्ष और राष्ट्रवाद को समझेंगे। बीएचयू में बना रायगढ़ फोर्ट और काशी के गंगाराम भट्ट करेंगे छत्रपति का राज्याभिषेक। वीआईपी टिकट की कीमत 5,000। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 29 नवंबर को कराने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 23 नवंबर को जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने नई एलरेट कमेटी गठित कर हाईकोर्ट के 3 अधिवक्ताओं को निगरानी कमेटी गठित कर निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित पूरे प्रदेश के सभी जिला अदालतों के अधिवक्ता बार एसोसिएशनों को दिशा निर्देशित किया। चुनाव के दौरान प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा परिसर या बाहर पोस्टर, बैनर या किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री लगाने को प्रतिबंधित किया। सरकार ने प्रदेश के 4 मुख्य अस्पतालों के कायाकल्प की कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के अस्पतालों के अपडेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर के जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के संयुक्त चिकित्सालय, भदोही के महाराजा चेत सिंह चिकित्सालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ के मेकओवर की प्रक्रिया शुरू हुई। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस प्लॉट और फ्लैट के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आ रहा है। गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की जाएगी। रोहतास बिल्डर्स के मालिक परेश रस्तोगी की 1 अरब 6 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क की गई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया। गर्मी में बिजली संकट अब कम हो जाएगा और इसके लिए योगी सरकार 1600 मेगावाट को नई उत्पादन इकाई अनपरा ए का निर्माण करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा। प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रो अस्पताल में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का खेल धड़ल्ले से जारी है। इसमें बाहरी दलालों के साथ अस्पताल के कुछ स्टाफ भी शामिल है। फर्जी मेडिकल बनाने के लिए जमकर वसूली की जा रही है। इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई है। जिलाधिकारी ने सीएमओ को पत्र भेजकर निर्देशित किया।
खेलकूद का भी जीवन में बहुत महत्व होता है। खेलकूद में भाग लेने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहता है। अलीगढ़ में डीआईजी शलभ माथुर ने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि डीआईजी ने खेलकूद में लगातार भाग लेने के लिए प्रेरित किया और शांति निकेतन की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का इसी के साथ समापन किया। हाईकोर्ट ने पक्षकार वकीलों के आग्रह पर करीब 69,000 सहायक शिक्षक का मामले में 4 दिसंबर से हर रोज सुनवाई करने का निर्णय लिया है और मामले में 19,000 सीटों पर चयन में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया गया। मेरठ के परीक्षितगढ़ में शमशान मार्ग पर जंगल में पत्नी की हत्या कर सूरज के आत्महत्या करने के मामले में मवे गांव में गमगीन माहौल और अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की चिताएं एक साथ जलाई गई और इस दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद रही। मेरठ के न्यूटीमा हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर सकता है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने भी पार्किंग के मामले में न्यूटीमा अस्पताल को नोटिस थमाया है। सपा विधायक अतुल प्रधान का कहना है कि मरीजों की लड़ाई जारी रहेगी। अम्बेडकर नगर में ठंड शुरू होने के साथ ही गरीबों और जरूरतमंद को ठंड से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग जल्द ही 10,000 जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराएगा और तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से कंबल मुहैया कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई। एटा में ऑपरेशन जागृति के सफल बनाने हेतु जनपद में थाना स्तर पर गठित टीमों को दी स्थानीय पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी गई है और इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा व विनोद कुमार पांडे द्वारा थाना स्तर पर ऑपरेशन जागृति के तहत काम कर रहे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। अमेठी में खाद्य बिक्री को लेकर प्रशासन ने कड़ा रोक अख्तियार किया है। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया, बिना खतौनी की नकल के अब किसी भी किसान को खाद नहीं दी जाएगी। यूपी पुलिस महिला अपराध और गौ तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर नजर आ रही है और इससे जुड़े अपराधों की घेराबंदी अपराधियों की शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों महाराजगंज पुलिस ने जहां युवती पर तेजाब फेंकने वाले युवक को मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार किया, वहीं रामपुर में गौ तस्कर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। लखनऊ में 31 अगस्त की रात केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर हत्या के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर की, जिसमें उनके बेटे विकास किशोर का आर्म्स एक्ट पर दोषी पाया गया और विकास किशोर के लाइसेंस पिस्टल से ही उसके दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई थी। लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में चार्जशीट लगाने की तैयारी है। बदायूं में बेकाबू कैंटर ने बाइक को अपने चपेट में ले लिया और हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए। ड्राइवर मौके से भाग निकला। हादसाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मिर्जा में दुकान में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। सोनार के यहाँ इस दबंगों ने किराए के विवाद में मारपीट करते हुए जमकर हंगामा किया। दबंगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। एलायंस एयर ने प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज आने वाली फ्लाइट के समय में फेरबदल किया गया। प्रयागराज से अभी तक फ्लाइट 2:50 पर उड़ान भरती थी और लेकिन अब ये फ्लाइट 50 मिनट पर यानी 2 बजे ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। बलिया के रेवती नगर बाजार स्थित पोखरे में आतिशबाजी से लगी भीषण आग। बाजार में अफरा तफरी का माहौल और आग की भयावहता को देखते हुए जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानों से सामान लेकर बाहर निकल आए। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के गांव खरसैनी में 68 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव गन्ने के खेत में मिला। गले में फंदा कसा हुआ था। शाही थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पहले 6 और महिलाओं के शव ऐसी हालत में मिल चुके हैं। इससे इलाके में दहशत का माहौल। नवल किशोर रोड स्थित सत्या बिजनेस पार्क बिल्डिंग की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फाइनेंस और रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर पूरी तरीके से जलकर राख और यहां पर फंसे करीब 40 कर्मचारियों में चीख पुकार मच गई और बेसुध कुछ पाए गए। 3 चोटिल हुए।
दमकल कर्मी करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा सके। हमीरपुर में रोडवेज बस ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार की गंभीर हालत फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहगीरों की मदद से इलाज जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया ब्रजेश सिंह के बरी होने के बाद पीड़ित पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से हीरावती देवी के बेटे और सिकरौरा के पूर्व प्रधान दिनेश यादव से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट फेलोशिप पढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन का आज 35वां दिन है और छात्रों ने अनशन की शुरुआत की है। छात्रों का कहना है कि पिछले कई दिनों से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई और इसलिए हम लोग आमरण अनशन की शुरुआत कर रहे हैं। कानपुर पुलिस किसान रामबाबू सुसाइड केस में फरार चल रहे हैं। बीजेपी नेता को अरेस्ट करने में पुलिस नाकाम। 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। अब रामबाबू के परिवार का कानपुर पुलिस से भरोसा उठ गया है। रामबाबू के परिवार ने एसटीएफ से गुहार लगाई। अमेठी में बैंक से केसीसी पर रेड लेकर जमा न करना 3 किसानों को महंगा पड़ गया। बैंकों के अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में 3 किसानों की जमीनों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री रहे अभिषेक सिंह अमायकल पर प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने उसे गुंडा एक्ट में नोटिस थमाया है। पुलिस ने कमिश्नर कोर्ट में तलब किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस पर जिला बदर की कार्रवाई हो सकती है। देवबंद में सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के दावे फेल। खटोली गांव में नरकिया जीवन जीने को मजबूर। ग्रामीण समस्या डेंगू की समस्या और अन्य बीमारियां लगातार अपना कहर ढा रही हैं। स्थानीय विधायक आला अधिकारियों से कई बार ग्रामीण फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे चुके हैं ग्रामीण। बुलंदशहर में प्राथमिक विद्यालय में लगी आग। मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर से आग लगी। स्कूल की रसोई में उस वक्त कोई नहीं था और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के वक्त स्कूल में क्लासेस चल रही थी। शिकारपुर के बर्फ चौराहे का मामला। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार एक की मौत, दूसरे की अस्पताल ले जाते वक्त मौत। कार सवार मौके से फरार। थानाध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आगे की कार्रवाई शुरू। कन्नौज में फल की गोदाम में आग लगी। आग लगने से पूरा गोदाम जलकर राख। फल आढ़ती ने अज्ञात पर आरोप लगाया। आग लगाने का कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 5 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अमरोहा में तेंदुए का खौफ लगातार बरकरार है। जंगल में दिखाई दिया आदमखोर तेंदुआ। किसान ने वीडियो बनाकर वायरल किया। खेतों में काम कर रहे किसानों में दहशत का माहौल। ताजमहल के पास पर्यटकों के साथ होने वाली ठगी रोकने के लिए पर्यटन पुलिस स्टे गाइडों की तहरीर पर कार्रवाई कर रही है। लगभग 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि ये 7 लोग पर्यटकों के साथ महंगा सामान उनको बेचते हैं और लगभग के साथ मिलकर काम करते हैं और गाइडों से वसूली भी की जाती है। आगरा के 3 बस स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किए जाएंगे। इन 3 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। आगरा के ताजमहल के कारण आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के कारण बस अड्डों को बस पोर्ट की तरह विश्व स्तरीय बनाने के लिए परिवहन निगम मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत माता कौन है के वायरल अधूरे वीडियो को लेकर वाराणसी के संतों में नाराजगी दिखाई दी। बिना पूरा वीडियो देखे ही विरोधों का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर का दौरा किया। दोपहर 3 बजे करीब बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय जाएंगे। वोटर चेतना महाअभियान की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। 5 बजे करीब जिला पंचायत अध्यक्ष संघ बैठक करेंगे और बैठक में सदस्य भी जो प्रमुख हैं वो शामिल रहेंगे। लखनऊ सचिवालय में अगले महीने के बायोमेट्रिक हाजिरी से वेतन जारी किया जाएगा और अब तक कुछ विभागों में तकनीकी कारणों से लागू नहीं हो पाया। विभागाध्यक्ष इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। पीलीभीत में 9वीं की छात्रा को कॉलेज में सांप ने काट लिया और इसकी सूचना मिलने के बाद कॉलेज का स्टाफ आनंद फानंद में छात्रा को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। बेटी को सांप
काटने की सूचना मिलने पर परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे। अक्षय नवमी पर 30 लाख भक्तों ने अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा शुरू की। करीब 42 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ पर लाखों भक्तों ने राम नाम जपते हुए चल रहे थे और करीब 21 घंटे तक चलने वाली परिक्रमा 21 नवंबर की रात करीब 11:30 के बाद तक जारी रही। अयोध्या के पुराक अलंदर थाना क्षेत्र स्थित मसौदा चीनी मिल के विद्युत संयंत्र में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने से इंजीनियर की मौत। घटना टरबाइन में आग लगने से हुई और घटना के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल मिल को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। आगरा में मैरिज होम में सगाई के मंडप में पहुंचने से लापता लड़का। मैनपुरी में सगाई करने आई लड़की के परिजनों को लड़के वालों ने बेटे का अपहरण होने की बात कही है और लड़की वालों ने साजिश के तहत उसको गायब करने का आरोप लगाया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर करीब 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 48 मिनट का यह मुहूर्त दोपहर करीब 11:30 बजे तक यानी कि 11:36 से शुरू होकर 12:24 तक चलेगा। अयोध्या में मिल्कीपुर तहसील के कोटिया गांव में युवक ने छप्पर में फांसी लगा ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को फंदे से नीचे उतारा और पंचायतनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बांदा में सड़क किनारे कूड़े में मिली नवजात बच्ची। झोला में नवजात बच्ची को छोड़कर कोई भाग निकला। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। जेआईसी मैदान के पास ये नवजात बच्ची पाई गई। एटा में जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली मारी गई। ब्रजेश और दिनेश को ये गोली मारी गई। फिरोजाबाद के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान सामने आया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रदेश बीजेपी संगठन और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बैठकें हो रही हैं। अभी तक 14 लोकसभा सीटों पर संयोजक बनाए गए। फर्रुखाबाद में डीएम ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचकर 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाएं देखी और रिटायर्ड कर्मचारी के आवास पर कब्जे पर भड़के भी डीएम ने कब्जे पर एसीएमओ को फटकार भी लगाई। पुलिस ने 3 एम्बुलेंस से घायल को जिला अस्पताल रामनगर पहुंचाया और तीनों को प्रयागराज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार मृतक मध्य प्रदेश निवासी बताया जा रहा है। शिनाख्त का प्रयास भी किया जा रहा है। काशी कॉरिडोर के पैटर्न पर प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। कदम और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। कॉरिडोर के साथ ही श्री बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी की डिलीवरी की आड़ में शिक्षण संस्थान में लगातार धांधली की जा रही है और इस चरस तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। बीबीए छात्रा समेत 4 तस्करों को ग्रेटर नोएडा जोन की बीटा 2 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।